बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वक्फ प्रॉपर्टी, इसके दो प्रकार हैं। पहला, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। यह पहला तरीका होता है। इसका मतलब क्या है वक्फ अल औलाद का? इसका मतलब जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जिसके आपके पास कागजात है, वो आपने धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कर दी, तो उसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। एक दूसरी तरीके की वक्फ प्रॉपर्टी भी आई, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और ये वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी है, ये जो तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी का, ये 1995 के पहले नहीं था। ये 1995 में अमेंडमेंट करके कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव सरकार लेकर आया। नरसिम्हा राव सरकार एक अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाय यूजर लेकर आती है। और आपको हैरानी होगी, किसी ज्यादातर बड़े इस्लामिक राष्ट्र में भी वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ बाय यूजर क्या है बॉस? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो और आप उसे कहें कि मैं धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करता रहा हूं, तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं। वक्फ बाय यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मन उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी। ये टाइप का हिसाब कर दिया गया 1995 में कांग्रेस की सरकार ने यह अमेंडमेंट लाकर। और अगर ये इतना इस्लामिक है तो बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बाय यूजर होना चाहिए था, वहां क्यों नहीं है? यह हुआ इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर। किसी और धर्म के पास यह पावर है कि मैं इस्तेमाल करता हूं इसलिए मेरा हो गया और मैं अब इसको ऊपर वाले को दे रहा हूं। आप ये समझिए कि यह प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल हुआ था। वक्फ बोर्ड के कानून में कैसे कैसे खेल किए गए, इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं, और यह भी कांग्रेस ने किया। दरअसल हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। एक तो इसका खर्च राज्य सरकार देती है, हम आप टैक्स भरते हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है तो वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से राज्य सरकारें भरती हैं। क्यों भाई? खैर, अगर सर्वे में किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया कि किसी गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता है। इस आदेश को पलटने के लिए 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव कर देती है। यह फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ के सर्वे में आती है तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब नॉन मुस्लिम की जमीन भी अगर आ गई वक्फ के सर्वे में कि भाई वो वक्फ की है, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि यह वक्फ की जमीन नहीं है और वक्फ ट्रिब्यूनल में करना पड़ेगा। यह 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया अमेंडमेंट। देख रहे हैं आप? और जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी जब ये आप लड़ाई लड़ने बैठेंगे तो उसमें एक इस्लामिक कानून का जानकार भी होगा 3 लोगों में। आपने कभी ऐसा सुना कि आप किसी मंदिर के लिए या दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हिंदू मामलों का जानकार भी बैठेगा? ऐसी अलग से सुविधाएं दी गई और फिर कहा जाता है सेक्युलरिज्म अब खतरे में पड़ा है। वैसे तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हर बार सेक्युलरिज्म की दलील देते हैं, लेकिन जैसे ही सभी धर्मों को समान हक देने की बात आती है तो इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता है। आप देखिए वक्फ कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे एक तरफा दिखते हैं, जो किसी दूसरे धर्म के मुकाबले बहुत भेदभावपूर्ण है। किसी और धर्म के पास ऐसी शक्तियां ही नहीं है। जैसे संपत्ति को लेकर वक्फ के नियम शुरुआत में केवल मुसलमानों पर लागू होते थे, लेकिन अब ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होते हैं, जबकि ऐसे अधिकार किसी भी और धर्म के को नहीं दिए गए। मतलब नॉन मुस्लिम की संपत्ति भी जो है उसको वक्फ कह सकता है कि ये वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। है वक्फ की संपत्ति अगर किसी ने कर दिया।
नॉन मुसलमान की संपत्ति कैसे वक्फ होगी बॉस? किसी और धर्म के पास यह शक्ति है? वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म के आम नागरिक की संपत्ति यानी गैर मुस्लिम की संपत्ति को अपना बता सकता है। अन्य बाकी धर्मों से जुड़ी संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका निपटारा सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। वक्फ का अपना पर्सनल ट्रिब्यूनल है, मतलब एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष का अपना पर्सनल कोर्ट है जहां वक्फ से जुड़े मामलों का निपटारा होता है। ऐसा ट्रिब्यूनल या ऐसी ताकत किसी और धर्म के पास है क्या? वहीं दूसरी तरफ किसी भी दूसरे धर्म को अपनी जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा करना होता है तो उसे आम नागरिक की तरह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करना है तो उसे 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देकर इसकी सूचना देनी होती है। ऐसी पावर सिर्फ सरकारों के पास होती है कि अगर किसी को सरकार के खिलाफ केस करना हो तो उसे सरकार को 2 महीने पहले नोटिस देकर बताना पड़ता है। यह जो पावर सरकार के पास है वो इस देश में पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को दे रखी है, लेकिन किसी और धर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है, जबकि पुरोहित, पुजारी, पादरी, किसी को कोई ऐसा दर्जा मिला है क्या? आपको पता है? अगर भगवान की संपत्ति के कब्जे का कोई केस है तो पुजारी या उसके स्टेक होल्डर को तय समय सीमा में कोर्ट में आना पड़ता है कि इतने दिन में आपने इस पे केस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गया। लेकिन वक्फ के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी कभी भी दावा ठोक सकता है कि यह वक्फ की जमीन है। इतने ज्यादा भेदभावपूर्ण प्रावधान को खत्म करने के लिए एक तो किसी ने कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने भर भर के दे दिया कि लो ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो वाला हिसाब कर दिया, बाकी धर्मों को दिया नहीं। सेक्युलरिज्म को आपने नीचे जमीन में धसोड़ दिया और अब कोई नरेंद्र मोदी सरकार उस सेक्युलरिज्म को स्थापित करने जा रही है, वक्फ कानून में बदलाव करने की जा रही है, तो उससे भी इंडी गठबंधन को दिक्कत है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसका विरोध कर दिया। विरोध करते हुए अपनी ही बात में फंस भी गए। नाना पटोले ने कहा कि जब सरकार हिंदू मंदिर पर कब्जा कर सकती है तो फिर मुसलमानों को क्या छोड़ेगी। एक बार नाना पटोले को सुनिए, फिर बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के पास किन देशों से भी ज्यादा जमीन है और कांग्रेस ने वक्फ एक्ट में जो किया उसका देश के लिए मतलब क्या है। जो हिंदू के मंदिर थे उनको भी सरकार के कब्जे में इन लोगों ने लिया। सब मंदिरों को इन लोगों ने सरकार के कब्जे में लिया। तो हिंदू को नहीं छोड़ा तो ये मुस्लिमों को छोड़ने वाले हैं क्या? नाना पटोले खुद मान रहे हैं कि सरकार हिंदू मंदिरों का मैनेजमेंट अपने पास रखती है, तो फिर मुसलमानों के लिए अलग संस्था और कानून क्यों? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है बॉस, जितनी जमीन कई देशों के पास नहीं है। अगर आप देखेंगे वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास आप देखिए कुल जमीन कितनी है। कुल जमीन वक्फ के पास कहा जाता है कि जो अनुमान है उसके मुताबिक 3804 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है। अब मैं आपको कुछ देश के नाम बताता हूं। जैसे एक देश है लग्जमबर्ग, यह देश है, ठीक है। इस पूरे देश का जो एरिया है वो है 2586 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितना वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उससे छोटा तो एक देश है। देश से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। मॉरिशस, कई बार आप घूमने गए होंगे ना मॉरिशस, भारत से, इसके पास 2040 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरे देश के पास, और वक्फ के पास 3804। बहरीन एक और देश, इसके पास कितनी जमीन है? 760 स्क्वायर किलोमीटर, और वक्फ के पास इससे ऑलमोस्ट 4-5 गुना। सिंगापुर जैसा देश, बेचारा इतना विकसित होने वाला देश, वो भी 719 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का एरिया रखता है। 719, उससे भी 5 गुना से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास। मालदीव के पास 298 स्क्वायर किलोमीटर। ये है वक्फ की संपत्तियों का हिसाब। और कई लोगों का दावा है कि इसमें ये जो वक्फ बाय यूजर वाला क्लॉज कांग्रेस ने उठा के दे दिया कि लो
उसका बड़ा योगदान है।